नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से, जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की शिखर वार्ता हो रही है। लेकिन यहां पर जो भी भारतीय पत्रकार आए हुए हैं, कुल मिलाकर 13 पत्रकारों को वीज़ा दिया गया। इनमें जो तमाम खबरें हैं, जो सुर्खियां हैं, वो दरअसल पाकिस्तान को लेकर नहीं है। ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। बहुत सालों से मैं पाकिस्तान से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन पहली दफ़ा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग किसी और मुल्क की कर रहे हैं। और एक्चुअली इस बार जो खबरें हैं वो कनाडा से आ रही हैं, क्योंकि भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्तों में तल्खियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा इस बार तेज़ हो गई हैं, गहरी हो गई हैं। और मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में मौजूद कनाडा के 6 राजनयिकों को, जिनमें उनके डिप्टी हाई कमिश्नर स्टुअर्ट व्हीलर भी मौजूद हैं, उनको निष्कासित कर दिया है और कहा है कि आप लोग इस शनिवार को रात के 12 बजे के पहले देश छोड़कर लौट जाए। क्यों रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं? दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ था जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कुछ वक्त पहले वहाँ के संसद में खड़े होकर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे भारत पर, और ये कहा था कि वहाँ पर उनकी ज़मीन पर मौजूद खालिस्तानी नेता, खालिस्तानी जो लीडर है, वॉइस है, निज्जर, जो कनाडाई नागरिक हैं, उनकी जो कत्ल की गई थी, उनका जो असैसिनेशन हुआ था, उसमें दरअसल भारत के सुरक्षा एजेंसी यानी कि जो एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी हैं रॉ, उनके एजेंट शामिल थे। और तब से लेकर अब तक रिश्ते लगातार इतना बिगड़े हैं। लेकिन इसके बाद अभी 2 दिन पहले कनाडा के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स आई, जिसमें कहा गया कि जो इंडियन हाई कमिश्नर है संजय वर्मा, वो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। तो इसे लेकर भारत ने एक 24 घंटे पहले एक बहुत डिटेल्ड एक स्टेटमेंट जारी किया। कहा कि ये बिल्कुल बेसलेस है और इन रिपोर्ट्स में कोई दम नहीं है और संजय वर्मा की कोई भूमिका नहीं है, जिसके बाद भारत ने कहा कि हमने रिकॉल कर लिया गया। लेकिन अब तू मैमें जारी है इन दोनों मुल्कों के बीच में कि क्या भारत ने अपने हाई कमिश्नर को पहले रिकॉल किया, वापस बुलाया, या कनाडा ने, उनके जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो दावा कर रहे हैं कि दरअसल इनको निष्कासित पहले कनाडा ने कर दिया था। तो टिट फॉर टैट जो डिप्लोमेसी है वो देखने को मिल रही है। कनाडा की जो पुलिस है, जो रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस है, RCMP, उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत को बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। ये मामला वहाँ पर अंडर ऑफ कोर्स कोर्ट्स में जारी है, तो वहाँ पर जो है लीगल इसकी प्रोसेसेस जारी हैं कनाडा में भी। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से ना केवल भारत के एजेंट्स इसमें शामिल हैं, बल्कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस के बेसिस पर कहा जा रहा है कि कनाडा ने दरअसल भारत को कहा है कि इन सब में रॉ के जो पूर्व चीफ थे सामंत गोयल, उसके साथ साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह की भी भूमिका है और उनके निर्देशों पर जो है ये पूरे मामले किए जा रहे थे। उस वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पर इस वक्त भारत की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पिछले 36 से 48 घंटों के बीच में तेज़ी से लगातार बयान जारी किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। वो कनाडा की फॉरेन ऑफिस हो, जस्टिन ट्रूडो ने भी सोमवार देर रात बयान जारी किया और तमाम आरोप फिर से लगाए कि भारत जो है इन्वेस्टिगेशंस को ज्वाइन इन नहीं कर रहा है। देखिए, यहाँ समझने वाली बात ये भी होगी कि इस तरह के कुछ मामले अमेरिका में भी चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गुरपंत पन्नून हैं वो भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट आवाज़ है। भारत के खिलाफ काफ़ी भड़काऊ बयान लगातार सोशल मीडिया पर देते रहते हैं, पंजाब के सेसेशन की बात करते रहते हैं, और ये सारे भारत के लिए क्रिमिनल्स हैं, भारत के लिए अपराधी हैं। तो गुरवंत पन्नून की एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, उसमें अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया, जो मामला वहाँ पर भी विचाराधीन है। लेकिन इंडाइटमेंट जो जारी की गई उसमें कहा गया कि भारत के एजेंट्स उसमें भी शामिल हैं। कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे 5 आइज़ के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं, सामरिक पार्टनर्स भी हैं। तो इससे कुल मिलाकर भारत के जो इम्पॉर्टेंट इंडो पैसिफिक के पार्टनर्स हैं, उनके साथ इन रिश्तों में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक चुनौतीपूर्ण दौर जा रहा है। और आज एक जो दिलचस्प डेवलपमेंट हुई, US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जाता है। जो लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, ईमेल के ज़रिए वो भेजा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आज भारत की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशंस कमेटी जा रही है वहाँ पर, जो पन्नून के मामले में जांच जारी है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए।
और उसके ठीक पहले जो है ये खबर भी उसमें दी जाती है कि एक जो अलेज्ड एजेंट है CC1 के नाम से जिनका जिक्र किया जा रहा है उस US चार्जशीट में, इंडाइटमेंट में कोर्ट के, जो विक्रम यादव नाम के एक एजेंट हैं, कि उनको भारत सरकार ने यहाँ पर अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है कुछ लोकल चार्जेस पर। ये न्यूज़ रिपोर्ट भी आई है हिंदुस्तान टाइम्स में इसके बाबत, लेकिन बाद में इस प्रेस रिलीज़ को स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है। तो ये भी अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड अफेयर है कि इस तरीके से आप एक रिलीज़ पहले जारी करते हैं और फिर रिलीज़ को स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप डिलीट कर देते हैं। तो वो बैठक भी आज होने वाली है वहाँ पर US में, ऐसा कहा जा रहा है। और रॉयल जो RCMP है, कनाडा की पुलिस है, उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं कनाडा और US की ज़मीन पर, और कनाडा में ख़ास करके जो हमेशा से एक थॉर्नी इशू रहा है भारत और कनाडा के रिश्तों में, कि उनके पीछे दरअसल जो ऑपरेट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग लॉरेंस बिश्नोई का उन्होंने जिक्र किया है। और अभी हाल में मुंबई में NCP के जो वरिष्ठ MLA रहे हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी जो हत्या की गई है उसके तार जुड़ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ। कहा जा रहा है कि सुपरस्टार सलमान खान को भी लॉरेंस बिश्नोई से बहुत खतरा है और लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगता है कि वो जेल में बैठकर करीब दुनिया भर में अपने 700 शूटर के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को वो परपिट्रेट कर रहा है दूसरों की ज़मीन पर। तो यहाँ कनाडा ने कहा है ये उनकी संप्रभुता का मसला है, ये मामला उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का है। भले ही कोई क्रिमिनल हो, कोई अपराधी हो, उनके नागरिकों को कोई दूसरा मुल्क आकर उनकी ज़मीन पर असैसिनेट नहीं कर सकता है और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रही हैं उन पर क्रैकडाउन किया जाएगा। कुल मिलाकर इतनी जो तल्खियाँ हैं इन दोनों रिश्तों में, ये आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में ही देखने को मिलती हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा टिट फॉर टैट डिप्लोमेसी देखने को मिलती है, जहां अगर आप किसी एक डिप्लोमेट को कोई मुल्क अगर एक्सपेल करता है तो उनके काउंटर पार्ट को दूसरा मुल्क निश्चित रूप से तुरंत एक्सपेल कर देता है। इस भारत और पाकिस्तान के बीच हाई कमिश्नर्स भी नहीं हैं, जो 2019 में एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद में जम्मू कश्मीर के स्टेटस को बदलने के बाद से दोनों ओर से रिकॉल कर लिए गए थे, लेकिन फंक्शनल हाई कमीशन ज़रूर हैं। देवयानी खोबरागड़े जो भारतीय डिप्लोमेट थी, अमेरिका में पोस्टेड थी, उनको लेकर बहुत विवाद हुआ था कुछ सालों पहले। उस वक्त भारत और अमेरिका के बीच में इस तरह की तल्खियां देखने को मिली थी, जबकि भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने दरअसल सिक्योरिटी बैरिकेड्स भी लगा दिए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडेशन भी हुई थी रिलेशंस की। तो पहले ही भारत और कनाडा में जो उच्चायोग मौजूद हैं उनकी स्टाफ स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया है। कनाडा को कहा गया था कि आप रिड्यूस कर दें, हाफ द साइज़ कर दें। 41 डिप्लोमेट पहले ही भारत से वापस जा चुके हैं कुछ ही महीने पहले, और अब जो है इस तरीके से 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया जाना, अपने उच्चायुक्त को जो है वहाँ से वापस बुला लिया जाना है, संजय वर्मा को, इतना ज़्यादा प्लंज रिश्तों में कभी देखने को नहीं मिला था। लेकिन ये लगातार एक डेवलपिंग स्टोरी है, तो इसमें और भी अपडेट्स आते रहेंगे जो हम आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आदाब।